मामलात हुकूमत के बस से बाहर हो रहे हैं। पहले पेट्रोल के बहरान की बात हो रही थी और अब तेल के बाद गैस का बहरान सर उठा चुका है। क्यों? क्या हुई कि आने वाले दिनों में 14 अप्रैल के बाद पाकिस्तान में गैस नहीं होगी। खबरें आ रही हैं कि अब 10,000 रुपए का मिलेगा गैस का सिलेंडर। माय गॉड, 10,000 रुपए तक का। सोचिए जरा। खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना ख्वास्ता मेरे मुंह में खा। हाय, जरा बच बच के चलो, पैर बचा बचा के चलो। यह हमारे मुल्क के लोगों से कल भी मैंने खास दरखास्त की। एक टेलीविजन एंकर पूरे पाकिस्तान के अंदर तोबा तोबा टीवी पर आकर पूरी कौम से दरखास्त करता है तोबा तोबा कि प्लीज इस खित्ते के अमन के लिए काम करो, सारी जंगें बंद कर दो। ये एक अकेला टीवी एंकर पाकिस्तान का यह बात कर रहा है। खुदा की कसम अपने पास लिखकर रख लो, जंग में कोई नहीं जीतता। अब ईरान ने यह कहा था कि आबनाए हुर्मज से हम किसी के जहाज को गुजरने नहीं देंगे अनटिल कि हम जिन जिन ममालिक को इजाजत ना दे दें। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मज से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं, तो क्या पाकिस्तान के जहाज़ों को भी गुजरने दिया जाएगा? लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो ईरान है वो पाकिस्तान के जहाज़ों को वहाँ से गुजरने पर तो हेजिटेंट है, लेकिन उसने बड़ी खुशी के साथ भारत के जहाज़ों को आबनाए हुर्मज से गुजरने की इजाज़त दे दी है। ये कितनी दुख भरी खबर है। क्या लोग लकड़ियां इकट्ठी करेंगे? लकड़ियां जलाकर गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि जब गैस ही नहीं होगी तो अगर जंग फौरी तौर पर खत्म ना हुई, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, तो फिर ये हालात अल्लाह ना करे लेकिन ये हालात होने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग के दौरान अचानक पाकिस्तान में पेट्रोल के साथ साथ अब पूरे पाकिस्तान में एलपीजी गैस की भी भारी किल्लत हो चुकी है, जिसके चलते आज पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 10,000 रुपये हो चुकी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आज पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 10,000 रुपये हो चुकी है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मामलात हुकूमत के बस से बाहर हो रहे हैं। पहले पेट्रोल के बहरान की बात हो रही थी और अब तेल के बाद गैस का बहरान सर उठा चुका है। आने वाले दिनों में बहुत ही खौफनाक सूरत हाल नजर आ रही है। अंदाज़ा लगाइए कि ये बात तो हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से कही जा चुकी है कि आने वाले दिनों में 14 अप्रैल के बाद पाकिस्तान में गैस नहीं होगी। खबरें आ रही हैं कि अब 10,000 रुपए का मिलेगा गैस का सिलेंडर। 10,000 रुपए तक का। सोचिए जरा। हम पर जंगें मुसल्लत हो रही हैं, हम बराह रास्त ईरान वाली जंग में शामिल नहीं हैं, लेकिन इसके असरात हम तक बड़े खौफनाक तरीके से पहुंच रहे हैं। और अब गैस का बहरान सर उठा चुका है। मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। आने वाले दिनों में घरों में सप्लाई ज़ीरो होने का खदशा जाहिर किया गया है। अब आप ये देखिए कि जैसे जैसे जंग तवील हो रही है, पूरी दुनिया में एक बहरानी कैफियत है, लेकिन जो ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान नजर आ रहा है। जिस जंग में शामिल नहीं है, मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान 99% गैस की ज़रूरियात अब कतर से पूरी कर रहा होता है, लेकिन मसला यह है कि अब कोई भी वहां से जहाज़ आ ही नहीं पा रहा, जिसके बाद अब खदशा पैदा हो चुका है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या लोग लकड़ियां इकट्ठी करेंगे? लकड़ियां जलाकर गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि जब गैस ही नहीं होगी तो अगर जंग फौरी तौर पर खत्म ना हुई, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, तो फिर ये हालात अल्लाह ना करे लेकिन ये हालात होने जा रहे हैं। और ऑयल का जहां तक मामला है, तेल का, उसकी कीमत भी शायद बढ़ानी पड़ेगी। हुकूमत तो कहती है जी हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है। कब तक हुकूमत इस तरह सब्सिडी देगी कि जी तेल हम महंगा ले रहे हैं लेकिन हम आपको आगे सस्ता दे रहे हैं। अब ये जो 100 रुपये से ज़्यादा हुकूमत टैक्स इकट्ठा कर रही है, वो हुकूमत को अब कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऊपर से IMF उसने शिकंजा कस दिया है और FBR को बताया है कि हम टारगेट सेट करेंगे, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। FBR कह रहा है कि जी हम कैसे ये पूरा कर सकेंगे जो कुछ IMF डिमांड कर रहा है कि टैक्स और बढ़ाओ, टैक्स और बढ़ाओ। हुकूमत कह चुकी है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, जंग कोई मसला नहीं है, हमारे अहदाफ उसी तरह से हैं, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो IMF ने आगे से कह दिया ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई मसला नहीं है जंग वगैरह, तो बस फिर आप
करें, आगे बढ़ें और टैक्स पूरा इकट्ठा करें, जो हमारे लिए अब नामुमकिन नजर आ रहा है। यह मैं आपको बता दूं कि जहां तक गैस के हवाले